नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम आर्मी जीडी के रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इस बार मैं किसी स्पेसिफिक चैप्टर में से आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन लेके नहीं आई हूँ। हम अलग अलग चैप्टर में से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग के, जिसमें आपको हेल्प की कैसे हमें सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चन, कैसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। थोड़े से शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे, थोड़े से लॉजिक होंगे जिनको मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी। और आपने सबसे मेन जो आप नहीं करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और हमारे जो वीडियो है उसको शेयर करें ताकि और बच्चे भी हमें देख सकें और हमें हमारी वीडियोस देख के उनको थोड़ी सी हेल्प हो सके जितनी भी। नमस्कार साथियों, तो आज हम आर्मी जीडी के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमें आर्मी जीडी के किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड हॉस्पिटल इज रिटर्न एज 32574618 इन द सेम लैंग्वेज पोस्टल वुड बी रिटर्न एज। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर हॉस्पिटल को हम इस कोड में लिखते हैं तो हम पोस्टल को कौन से कोड में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके देखने के लिए हमें सिंपल ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। HOSPITAL हॉस्पिटल को हम लिख रहे हैं 32574618। तो अगर हम पोस्टल को POSTAL पोस्टल को हम किस में लिखेंगे, तो आपको सिंपल दिख रहा है यहाँ पे कि कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, क्योंकि H जो है, H हमारा वैसे तो 8 पे आता है और ये 3, मतलब हमारा कोई लॉजिक नहीं। वैसे हम इनके नंबरिंग देखते हैं फिर क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन ये सिंपल है कि देखो इसके सारे वर्ड जो है वो इसमें मिल रहे हैं। P इसमें है, O इसमें है, S इसमें है, T इसमें है, A है, L है, तो ये सेम ही वैसे होगा। आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर P है तो P का कोड जो है वो है यहाँ पे 7, तो इसका आंसर होगा 7। O का कोड है 2, S का कोड है 5 एंड T का कोड है 6, A का कोड है 1 एंड L का कोड है 8। तो इसका आंसर होगा आपका 725618। तो पहला टाइप हमारा आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं कि हमें दूसरा कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा और उसको सॉल्व कैसे करने हैं। इसमें मैं चैप्टर वाइज नहीं करवा रही हूँ, मैं सिंपल आपको सभी चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन उठा के आपको करवा दूंगी। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है EF6, GH9, IJ15, KL24। तो इसमें हमें कुछ सीक्वेंस दिख रहा है जिसको हमने फाइंड करना है और हमें यहाँ पे पुट करना है कि इसका आंसर क्या है। जैसे E है तो E हमारा, आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए नंबर्स की। E है, E हमारा 5 पे आता है, F हमारा 6 पे आता है और ये 6 है। G हमारा 7 पे आता है, H हमारा 8 पे आता है, I हमारा 9 पे, J हमारा 10 पे आता है, K 11 पे एंड L हमारा 12 पे आता है। तो आपको ये बिल्कुल ही दिख रहा है कि हमें कैसे करना है ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो नेक्स्ट होगा हमारा 13 एंड 14। तो 13 पे हमारा M आता है एंड 14 पे हमारा N आता है। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब आगे हम देखेंगे कि ये हमारा सीक्वेंस कैसे चलेगा। इसका अलग है, 6 है यहाँ पे और 6 + 3 हमारा 9 हो गया। 9 + 4, तो इसका गैप हमने देखना है। पहले हमारा 3 का गैप है, 6 + 3 9, फिर हमारा 9 और 15 में 6 का गैप है और 15 और 24 में 9 का गैप है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है 3, 6, 9। तो इतने का गैप है। तो नेक्स्ट हमारा कितने का गैप होगा, हमारा ये 3 का टेबल चल रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो आगे हमारा 12 नंबर का गैप आएगा। तो अगर हमें 24 में 12 ऐड करने हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा कितना आएगा। तो 24 + 12 36। तो नेक्स्ट हमारा MN 36 हमारी ये ऑप्शन है। तो ये हमारा सही आंसर है, इसको ऐसे आपने सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज में से है। तो ये हमारा नंबर और अल्फ़ाबेट मिक्स सीरीज में से क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। और थर्ड में आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो आपको ये थोड़ा सा देख के ही फाइंड करना है कि कैसे मल्टीपल हैं, कैसे हैं। जैसे हम स्टार्टिंग से करते हैं, तो अगर 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 को अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा और 250 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या नंबर होना चाहिए ताकि इसको मल्टीप्लाई करके 10 आए। तो 2
2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो हमारा आंसर जो है वो आंसर है 2। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको लॉजिक एक बार समझ आ गया तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, 0, 7, 26, 63 एंड 215। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि हमारा यहाँ पे इस वाली खाली जगह पे हमारा कौन सा नंबर आएगा। तो आपको थोड़ा सा सोचना है कि कौन सा सीक्वेंस है कौन सा नहीं है। तो वैसे तो हमें कोई यहाँ पे देख के नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि 3 का हमारा क्यूब जो है वो होता है हमारा 3 का क्यूब हमारा होता है 2 का क्यूब हमारा होता है 8, और यहाँ पे 3 का हमारा होता है 27 एंड 4 का होता है हमारा 64। और हमारा अगर 5 का क्यूब देखा जाए तो 125 होता है, और यहाँ पे हमारा 215, हमारा 6 का क्यूब हमारा 216 होता है। तो अभी हमें देखो, अगर 8 है, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 7 आता है, 27 में से 1 माइनस करेंगे 26 आता है, 64 में से 1 माइनस करेंगे 63 आता है, और 5 का क्यूब अगर हम देखते हैं 125, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 124 आएगा, एंड 6 का क्यूब 216 है, और 1 माइनस करेंगे तो 215 आएगा। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, क्यूब लिया था सभी की चीज़ के और उसमें से एक एक माइनस कर दिया था। तो आपको ऐसा सीक्वेंस भी बन सकता है रीजनिंग के क्वेश्चन में, आर्मी जीडी के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आर्मी जीडी के लिए ही आपकी तैयारी हो रही है। अगर आप इन रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, इन क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, तो ये नेक्स्ट आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपकी तैयारी हो रही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हमारा 5th क्वेश्चन जो है वो हमारा ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में से है, जो रीजनिंग में आता है। चैप्टर वाइज अगर करना होगा तो आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने ब्लड रिलेशन का आपको करवा दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं, राजीव इज़ द ब्रदर ऑफ अतुल, सोनिया इज़ द सिस्टर ऑफ सुनील, अतुल इज़ द सन ऑफ सोनिया, हाउ इज़ राजीव रिलेटेड टू सोनिया। तो इसमें हमें पहले तो ब्लड रिलेशन के लिए मैप बनता है, वो मैप बनाना है हमें। तो हम पहले राजीव इज़ द ब्रदर के लिए हम प्लस साइन डोनेट करते हैं। राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, बहन भाई के रिश्ते के लिए हम एक एरो लगाते हैं, अतुल। राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, सोनिया अब एक सुनील की सिस्टर है, तो ये अलग रिलेशन हो गया थोड़ा सा, तो इसको हम साइड में कर देंगे कि सोनिया जो है वो सिस्टर है माइनस किसकी, सुनील की। ओके, तो अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, अतुल जो है वो सोनिया का सन है। तो इसमें आपको जो सोनिया है वो मदर हुई इसकी, तो सोनिया यहाँ पे आएगी, और ये फीमेल है और ये इसका सन है। जनरेशन गैप के लिए हम एक एरो लगाते हैं, और यहाँ पे सोनिया हमारे पास आ गई है, ये इसकी सिस्टर है सुनील की। तो ये हमारा रिलेशन बन रहा है सोनिया, और ये देखिए, और पूछा है हाउ इज़ राजीव रिलेटेड टू सोनिया, राजीव जो सोनिया से क्या रिलेटेड है। तो सोनिया का अगर बेटा है अतुल, तो अतुल का भाई है राजीव, तो ये भी इसका भाई हुआ, तो इसका आंसर होगा हाउ इज़ राजीव रिलेटेड टू सोनिया। तो राजीव इज़ द सन ऑफ सोनिया, तो इसका आंसर हमारा होगा राजीव इज़ द सन ऑफ सोनिया, सन ऑफ सोनिया। तो ये क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का हो गया। इसमें हमारी थोड़ी सी मैपिंग बनती है, मैपिंग मैंने आपको बता दी कैसे बनानी है आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा डायरेक्शन का कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवीन गोज टू 12 किलोमीटर टू द वेस्ट एंड टर्न टू राइट गोज 5 किलोमीटर, हाउ फॉर ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके लिए हमें डायरेक्शन बनानी होगी। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं। यहाँ पे हमारी नॉर्थ होती है, यहाँ पे साउथ, और यहाँ पे ईस्ट, और यहाँ पे वेस्ट। हिंदी में इनको बोलते हैं यहाँ पे पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो नवीन गोज 12 किलोमीटर टू द वेस्ट। अब नवीन जो है वो 12 किलोमीटर वेस्ट में चला, आपने अपने हिसाब से 12 किलोमीटर बना लेना है वेस्ट में, और उसने राइट टर्न किया। अब आपने अपना राइट देखना है, अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो मेरा राइट इस साइड होगा, इस साइड होगा, और लेफ्ट इस साइड होगा। तो राइट चला वो अपने, और 5 किलोमीटर चला, तो 5 12 से थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पे ले लेती हूँ 5 किलोमीटर। तो अब पूछा हुआ है कि हाउ फॉर ही इज़ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो इसको काउंट कर लीजिए, 12 प्लस 5 कितने होते हैं, 17। तो इसका आंसर होगा 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से है।
तो जैसे ही वो यहाँ पे चला तो हमारा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि इसके ऑप्शन आपको दी होगी 17 भी दी होगी, 13 भी दी होगी, 1.2 भी दी है और 5 किलोमीटर, 4 ऑप्शन दी हुई हैं आपके पास। तो एक तो आपका चलो ये बन रहा है, बाकी आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक साइड तो 12 ये दी है, 5 ये दी है, तो आपको ये साइड फाइंड करनी है। तो इसमें आप फाइंड कर सकते हो जो भी आपका हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे आप कर सकते हो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का हमारा 144 हो गया और 5 का हमारा 25 हो गया। तो इसको काउंट करके हमारा कितना आ जाएगा, ये 169। तो 169 आपका ये अभी स्क्वायर इसमें है, अनरूट भी लगेगा इसका फॉर्मूले में, तो यहाँ पे अनरूट लगा हुआ है ये 169। तो इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो इसकी वैल्यू आएगी 13। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेकिन आपने ध्यान रखना है, अगर पेपर में आपको 13 ऑप्शन नहीं दी हुई है तो आपका फिर ऑप्शन 17 राइट आंसर होगा। फिर आपने नॉर्मल ऐसे ही प्लस कर देना है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन दी हुई है। तो आपने 13, अगर 13 दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा भी कर सकते हो। तो ये थे हमारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन।